किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जो तुम्हें मिल रहा है वही तो बेहतर है। ये तुम नहीं जानते पर देने वाला जरूर जानता है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कथा है नारद जी की, जो एक बार पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आए हुए थे और उनकी भेंट हुई एक मजदूर से, जो खेत में काम कर रहा था और काम करके दोपहर के समय विश्राम करने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे आकर के बैठ गया और अपना भोजन प्रसादी जो है वो प्रारंभ करने वाला था। तभी नारद जी वहां नारायण नारायण कहते हुए पहुंच गए। मजदूर बड़ा प्रसन्न हुआ कि नारायण नारायण कहने वाले नारद जी स्वयं मेरे पास आए। प्रणाम किया और कहा कि आप कैसे हैं, भोजन प्रसादी लीजिए। नारद जी ने थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद जब जाने लगे तो मजदूर ने कहा कि आप तो प्रभु के साथ रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। आप एक प्रश्न मेरे पास है, उनसे बस पूछ लीजिएगा। नारद जी ने कहा बताओ क्या प्रश्न है तुम्हारा। तो मजदूर ने कहा कि बस आप उनसे पूछ लीजिएगा कि वो मुझे अपने यहां कब बुलाएंगे, मैं वैकुंठ में कब जाऊंगा, वैकुंठ धाम में कब मुझे जो स्थान मिलेगा। नारद जी ने कहा ठीक है, अवश्य मैं आपके लिए पूछ लूंगा। उसके बाद नारद जी आगे बढ़े और उनकी भेंट एक महात्मा जी से हुई, एक संत जी से हुई। महात्मा जी ने अपनी कुटिया में नारद जी को बुलाया, उनका जो है आदर सत्कार किया, अवभगत की। उसके बाद जब नारद जी वहां से वापस रवाना होने लगे तो महात्मा जी ने भी वही प्रश्न किया कि नारद जी मेरे मन में एक शंका, एक प्रश्न है, आप प्रभु से पूछ लीजिएगा, आप तो प्रभु के साथ रहते हैं। बोले प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है कि मुझे प्रभु वैकुंठ में कब बुलाएंगे, मुझे अपने धाम में कब स्थान देंगे, मेरा वहां जाना कब होगा। भक्ति तो मैं करता ही चला आ रहा हूं। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं आपका प्रश्न भी पूछ लूंगा। नारद जी जब वैकुंठ धाम में पहुंचे तो प्रभु विश्राम की मुद्रा में थे और नारद जी ने बताया कि आपके जो भक्त हैं नीचे पृथ्वी लोक पर, उन्होंने कोई प्रश्न जो है मुझसे पूछा है, आप कहें तो मैं पूछ लूं। भगवान ने कहा अवश्य पूछो, क्या प्रश्न है। तो नारद जी ने कहा कि सबसे पहले तो मेरी भेंट एक श्रमिक से, एक मजदूर से हुई और उन्होंने पूछा है कि आप मुझे यहां वैकुंठ में कब बुलाएंगे। उसके बाद में एक महात्मा जी से मिला, उन्होंने भी यही प्रश्न पूछा है कि आप मुझे वैकुंठ धाम में कब स्थान देंगे। भगवान श्रीहरि ने कहा कि एक काम कीजिएगा नारद जी, जब आप नीचे जाएं और दोबारा उन दोनों से मिलें तो पक्का वो पूछेंगे आपसे कि प्रभु क्या कर रहे थे जब आप मिले थे, तो प्रभु क्या कर रहे थे। जब वो ये पूछें तो उन्हें बताइएगा कि मैं सुई में से हाथी निकाल रहा था। नारद जी को भी सुनकर के मन में तो शंका हुई कि कैसी बात है, लेकिन बोले कुछ नहीं। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, मैं जैसा आपने बताया वैसा बोल दूंगा। जब नीचे फिर से आए, फिर से एक बार फिर से भ्रमण के लिए धरती लोक में थे, तो महात्मा जी से पहले मुलाकात हो गई, भेंट हो गई। महात्मा जी ने कहा कि अच्छा ये बताइए नारद जी, सबसे पहले तो जो आप मिले प्रभु कर क्या रहे थे। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु तो सुई में से हाथी निकाल रहे थे। महात्मा जी जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि अरे ये क्या बात हुई, ऐसा भला संभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप मेरे साथ व्यंग्य कर रहे हैं। ये बोल करके कुटिया में चले गए। थोड़ी देर बाद नारद जी की भेंट उस मजदूर से, उस श्रमिक से हुई जो खेतों में काम करता था। वापस आया, वही दोपहर का समय था, बरगद के नीचे बैठा हुआ था। नारद जी उससे मिले तो उसने पूछा कि सबसे पहले तो ये बताइए नारद जी, प्रभु कर क्या रहे थे जब आप उनसे मिले, जब आपने प्रश्न किया तो कर क्या रहे थे प्रभु। नारद जी ने कहा कि वो तो एक सुई में से हाथी निकाल रहे थे। ये सुनते ही मजदूर तो आनंद में मगन हो गया, नाचने लग गया, भाव विभोर हो गया। वाह प्रभु क्या लीला है। नारद जी ने कहा कि अरे ऐसा कैसे, आपको कैसी विश्वास हो रहा है कि ऐसा हो सकता है, आपको लग रहा है सच में ऐसा हो सकता है, सुई में से हाथी निकल सकता है। मजदूर तो कहने लगा कि कुछ भी हो सकता है, प्रभु की लीला तो अपरंपार है नारद जी। उसने एक बीज उठा कहने लगा कि देखो, जब इस बीज में से पूरा बरगद निकल सकता है तो एक सुई में से हाथी नहीं निकल सकता। मेरे प्रभु पर मुझे संपूर्ण विश्वास है, प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। नारद जी ने उत्तर सुना। उसके बाद वैकुंठ आ गए। प्रभु ने पूछा कि बताओ मेरे भक्तों ने क्या उत्तर दिया। तो नारद जी ने पहले महात्मा जी का उत्तर बताया कि उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके बाद मजदूर का उत्तर बताया कि मजदूर को तो लगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मजदूर ने तो देख लिया कि हाँ जी, सुई में से हाथी निकल रहा है। भगवान जी मुस्कुरा करके बोले कि वो जो श्रमिक है उन्हें जल्द ही मेरे यहाँ स्थान मिल जाएगा। महात्मा जी को भी थोड़ी और भक्ति करने दो, विश्वास अभी पक्का नहीं हुआ है। बहुत छोटी सी कहानी है। जिसके मन में प्रभु के लिए संपूर्ण विश्वास है उसके जीवन में कभी बुरा नहीं होता, और जो परिस्थितियां आती हैं उनसे लड़ने की शक्ति प्रभु आपको दे देते हैं। एक बार फिर से वही कहूंगा जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बताते हुए आपको बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे जयपुर में 18 जुलाई को हम एक लाइव इवेंट लेकर के आए हैं। अगर आप पधारना चाहें तो आपका स्वागत है। बुक माई शो पर टिकट्स अवेलेबल हैं। इस इवेंट का नाम है कथाएं, कीर्तन और कार्तिक, जहां लाइव मैं आऊंगा, आपको कथाएं सुनाऊंगा, कीर्तन करेंगे और बहुत सारी भक्ति की बातें करेंगे। तो मिलते हैं 18 जुलाई को। बुक माई शो पर टिकट्स हैं, आप वहां से उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, तो आप अवेल कर लीजिएगा। और साथ ही मेरी किताब को इतना सारा प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।